पाकिस्तानियों के जड़ कौन है? ये मुल्ला है, ये मुल्ला। देश में संकट चाहे जितना भी हो, इनके पेट में लाख पत्ती है, लेकिन जिम्मेदार से किसको डरेगा? हापुड़ में पत्थर भी तो उन्होंने चलाया, पहलगाम में मारे। भाई साहब क्या आप बात करते हो? आज का जमाना क्या है? रैली में चल रहे, पीछे तो मार दिया, ओ मुल्ले ने मारा, मुल्ले ने मारा, मुल्ले ने मारा। अबे भाई ये चल रहा, तुम लोग असलियत दिखा देता हूँ। तुम लोग तो खुद ही दिखे हुए लोग असलियत नहीं दिखाओगे। दिल्ली में तो धमाका वो क्या वो धमाके के साथ सब खत्म, वो बचा ही था, वो तो गया। अब उसके पीछे कौन था? अब इनका नाम हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ना, डॉक्टर वो कौन थे? सारे डॉक्टर कौन थे? कौन? ये यार वही थे अच्छा इंसान थे वो, है ना? अरे ये लाभ के देवता बात से मानने वाले। उस समय हम पाकिस्तान से युद्ध किए थे ना, बांग्लादेश आजाद किए थे, उस समय हमारी ये क्षमता नहीं थी कि हम रात में अपने जहाज को उड़ा सके। अच्छा, ये क्षमता नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर तो फिर मोदी जी ने भी करा। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ दिखाई दिया आपको? अच्छा, क्या हुआ? क्या फायदा मिला उसका? अच्छा देखा? अच्छा, जो लोग मारे गए थे पहलगाम में और वहाँ पे, वो मतलब उनकी कभी आप लोगों ने ली है रिपोर्टिंग करी है? जो लोग बेचारे जिनके घर वाले शहीद हुए, मारे गए, उनकी कभी रिपोर्टिंग ली? उनके परिवार की ऐसी हालत है? परिवार वाले के लिए तो हम यार आपकी जरूरत है ना, आप मीडिया वाले हो, आप वहाँ जाते हैं ना, कहाँ क्यों नहीं? एक भी किसी लोगों को नहीं दिखा आज तक? वो पकड़े गए जो निकल गए मार मुड़ के। घर में कौन? अरे वो किसके घर में छुपा था? किसने उसकी व्यवस्था की? ये जवाब देंगे क्या? बाबा ठोका, फिर हेमंत शर्मा ठोका, अब बंगाल में ठोके जाएंगे। आप कहाँ जाओगे? हमारे पास बहुत क्या बात है, अब कहाँ जाओगे? बीजेपी में और कहाँ जाएंगे? इसलिए सुरेंद्र अधिकारी ने कहा अब सबका साथ सबका विकास बंद कीजिए। अगर हम खर्च करेंगे, क्योंकि हमें फॉरेक्स में डील करना पड़ता है, चाहे हम सोना खरीदे, पेट्रोल खरीदे, सारा हमें फॉरेक्स में डील करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सेव करते चलेंगे तो हमारा फॉरेक्स का भंडार बचेगा। अब उस भंडार बचेगा तो उससे हम ज्यादा पेट्रोल और आगे की चीजें बढ़ा सकते हैं। तो इकोनॉमी में हमारे एक बार में इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टाइम के हिसाब से काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये सही है। ये चीज सही है, लेकिन काफी सारे विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो गए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी पे जो है सरकार अब चल नहीं रही है, जिस वजह से जो है उन्हें। आप 2013 का ही उठा के देख लो, कांग्रेस के नेता उस समय ही बोल रहे थे कि छह महीने तक गोल्ड मत खरीदो। अब वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये गलत है। तो कांग्रेस खुद की राजनीति खराब कर रही होती है और दूसरे को फिर ज्ञान दे रही होती है, नसीहत दे रही होती है। तो कांग्रेस की अब कौन बात करेगा? कांग्रेस अब पुरानी हो गई। कांग्रेस पुरानी हो गई, लेकिन एक बात बताएगा, वो तो ये भी कहते हैं ना कि अब विदेश नीति फेल हो गई है, इसलिए मोदी जी जो है आप कह रहे हैं कि सोना मत। आप ये बताओ, विदेश नीति फेल हो गई 2 महीने से, आपको क्या प्रॉब्लम? आप ही बताओ क्या प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम हुई? क्या नीति फेल हुई? फिलीपींस एक कंट्री है, 45 दिन के लिए उसे ब्लैकआउट कर दिया है, इमरजेंसी खत्म कर कि भाई आप पैदल जाओ, हमारे पास है ही नहीं। तो आप बताओ ना, फिर आप खुद ही बताओगे, मैं खुद नहीं करूंगा। सरकार तो कह रही है ना ऐसा, जो विपक्ष में वो तो साफ साफ कह रही है। विपक्ष का काम है, विपक्ष असली मुद्दों पे बोलेगी तब ना। विपक्ष का काम है सिर्फ कुछ भी करो बोले। अभी विमेन रिजर्वेशन बिल आया, ठीक है, डीलिमिटेशन बोला गया कि आप पहले इतनी महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे हम, लेकिन उस पर भी तो उन्होंने कटाक्ष कर दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो आप पहले करेंगे। तो वही बात है, तो विपक्ष का मुद्दा बचा कहाँ है? वो तो बस खदेड़ने में बढ़ती है। लेकिन राहुल गांधी जी तो युवा है ना, अब एक बात बताइए, युवा नेता है वो, अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये सोच समझ के तो बोल रहे होंगे ना। युवा तो उनके पापा भी थे, राजीव गांधी जी भी अपने समय में बोल तो अपने समय में वो भी रहे थे। अब युवाओं हैं तो उनको भी युवाओं को ये समझनी चाहिए ना कि आप फॉल्स की राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब सारे युवाओं के पास फोन है, सब जागरूक हैं, सब कुछ भी चीजें पढ़ सकते हैं, है ना। मैं उनकी बातें छोड़ दिया कि चलो पीछे की जो भी उन्होंने करा, लेकिन अब तो समझ सकते हैं, वो अब तो कर सकते हैं, लेकिन अभी भी तो वो नहीं समझ रहे हैं। अभी भी वो अपने पुराने चीजों में ही चल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं कुछ भी आगे बोल दूंगा, वोट चोरी हो रहा है, कुछ भी बोल दूंगा और मेरे को अच्छा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। बात बताइएगा, क्या लगता है कि मोदी जी ने अभी जो एक बात बोली है कि अपना जो है गोल्ड एकदम 1 साल तक ना खरीदे, और उसके साथ साथ में जो है क्या बोलते हैं, पेट्रोल बचाए और गैस बचाओ, पेट्रोल बचाओ, सब कुछ करो। बिल्कुल, देखो अच्छी बात। आपने देश में देखो संकट आया, सबके लिए नहीं, ये किसी एक के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए संकट है। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया लोगों को, सोना मत खरीदो, ज्यादा हवाई यात्रा मत करो, विदेश मत जाओ, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, सब कुछ करो, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप भी तो कुछ करो ना। आपकी पार्टियों की जो रैली, अरे रैलियां हो रही, 200 गाड़ियां पहुंच रही हैं आपकी रैलियों में, आप खुद जा रहे हो विदेश यात्रा करने, क्या उसमें खर्चा नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी आप मुखिया हो। मंत्री जी क्या एक गाड़ी में जाएंगे? क्या उनके साथ उनके कमांडो नहीं जाएंगे? क्या उनके साथ उनका टीम नहीं जाएगी? आप उनकी विदेश यात्रा के बारे में तो समझो, आप रद्द नहीं कर सकते। अभी तो आप गाड़ी की बात कर रहे हैं।
गाड़ियों में, अरे काफिले अभी देखो हरियाणा में, पंजाब में जो नेता लोग हैं काफिले ले लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो ये सारी संकट है, हाँ। समाधान भी तो बता दो प्रधानमंत्री। समाधान ही तो बताया, मोदी जी ने कहा कि आप जो है आप लोग जो है पेट्रोल बचा लीजिए, सोना जो है मत खरीदिए 1 साल तक, ताकि आर्थिक तंगी नहीं आ पाएगी। हाँ भैया पेट्रोल बचा लेंगे, काम से जो लोग घर से रहेंगे नौकरी करने, दुकानदारी करने, बिजनेस करने का पैदल जाएंगे, उनके लिए समाधान निकालो क्या ना। तो रहे जो पब्लिक साधन है उसका यूज करिए। पब्लिक साधन आपके पास पूरे कहाँ भाई, हाँ। एक बस तो दिल्ली में मिलती नहीं है जल्दी, लोग खड़े रहते हैं घंटों घंटों बस स्टैंड पे, और एक बस आती है तो उसमें ऐसे गधे घोड़े की तरह घुसते हैं, जगह नहीं मिलती, आधी पब्लिक बाहर आधी अंदर। हाँ। मेट्रो में देख लो पिकअप टाइम में लाइन बाहर, राजीव चौक के बाहर तक लाइनें लग जाती है मेट्रो की। हाँ। तो जिस समय लोगों को आना जाना है उस समय उसकी समस्या का समाधान नहीं हो तो बेकार है ना। अब ज्यादा रेखा गुप्ता जी ने इतनी बसें चलवा दी, आप कह रहे हैं कि बसों की वो कमी बसें, हो रही है। हाँ। ये जो छोटी छोटी बसें चलाई ना, चाहिए बड़े भाई को अरे क्या? अच्छा, नहीं, क्या लुगाई नहीं चाहिए मुझे, अरे लुगाई नहीं चाहिए, हमारे लिए एक ही काफी है, अच्छा। समझ गए। और ऐसे भी जो तुम कह रहे हो तुम अपना संभालो। कांग्रेस के नेता भी तो ये कहते अरे हैं 6 महीने कांग्रेस के नेता की बात पहले कि करो सोना ना। मत खरीदिए, ये सब मत खरीदिए, 2023 में। समस्या का समाधान बताओ, सीधी सीधी बात है, देश की जनता पूछ रही है कि हमारे लिए आपने हमारी समस्याओं का समाधान क्या रखा है। ये जो छोटी छोटी उड़न खटोले चला है ना देवी, ये उड़ती है जाके कहीं से टाक से मार देती है, एक्सीडेंट ले भैया 4-6 तो उसी में गए, 50 एक्सीडेंट दिल्ली में हो चुके हैं उड़न खटोले के, 50 एक दो नहीं। अच्छा ये बताइए, सरकार की जो विदेश नीति है मोदी जी की, क्या वो फेल हो गई है? क्या ऐसा पास होती तो ये संकट आता, है? पास होती तो ये संकट आता। हाँ। भाई साहब विदेश नीति आपकी अच्छी होती हाँ। तो आपके पास तेल का इतना भंडार होता हाँ। कि 10-20 साल तक भारत के लोगों के तेल की कमी क्या बात? नहीं होती। आप भंडारण कहा किया आपने, अरे भाई, आपके पास ये भंडारण क्षमता ही नहीं है। इंदिरा जी ने आपातकालीन लगाए, हाँ। वही आपातकालीन मोदी जी लगावे। अब इंदिरा जी कहाँ से पैदा हो गई, 84 में तो स्वर्ग सिधार गए, अब इंदिरा जी को लेकिन ये लेकर। खैर उन्होंने भी लगाया ना। अरे उनकी छोड़ो ना, आज की देखो ना, उस समय तो हमारे सुनो, जिस समय हम पाकिस्तान से युद्ध किए थे ना, बांग्लादेश आजाद किए थे, उस समय हमारी ये क्षमता नहीं थी कि हम रात में अपने जहाज को उड़ा सके, अच्छा, ये क्षमता नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो फिर मोदी जी ने भी करा। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ दिखाई दिया आपको, अच्छा, क्या हुआ, क्या फायदा मिला उसका, अच्छा देखा अच्छा, आपने? 2 लोग मारे गए थे पहलगाम में, और वहाँ पे वो मतलब उनकी कभी आप लोगों ने ली है रिपोर्टिंग करी है? जो लोग बेचारे जिनके घर वाले शहीद हुए मारे गए उनकी कभी रिपोर्टिंग ली, उनके परिवार क्या इसकी हालत उनके है? परिवार वालों के लिए तो हम यार आपकी जरूरत है ना, आज भी आप तो हम मीडिया करते वाले हो, हैं। आज आप भी हम वहाँ जाते हैं ना, कहाँ क्यों नहीं एक भी किसी लोगों को नहीं दिखा आज तक, वो पकड़े गए जो निकल गए मार मुड़ के। वो घर में कौन, वो एनकाउंटर, अरे वो किसके घर में छुपा था, हाँ किसने उसकी व्यवस्था की, ये जवाब देंगे क्या? बीमा किए बीमा कहाँ ये? अच्छा, अभी कह रहे थे, सुन अभी कह रहे थे ना, बड़ा दीमक है। मोदी जी ये व्यवस्था नहीं किए, हाँ। वो व्यवस्था नहीं किए, पेट्रोल के रखने के लिए व्यवस्था नहीं करे। 4 बीबी 40 बच्चे, अरे कहिए 4 बीबी 40 बच्चे, एक पूरी वाला लड़का आज अगर देश अशांत है, कौम से आसान है, एक लौटा लूंगा, एक ऐसा कौम है अरे जो भारत नहीं विश्व अशांत है। अच्छा। आज विश्व अशांत है, विश्व में अगर मिडल में अगर ये तरह के आई है तो इसके कारण यही है। अरे बेटा यही है, भूल जा नहीं, यही आज सुन ले, सुन ले, यही है। आज अगर विश्व में अशांति आई है, मिडल ईस्ट नहीं पूरा विश्व अशांत हुआ है, तो किस लिए हुआ है? खुल्लों की वजह से, इन कठमुल्लों की वजह से, खुल्लों की वजह से, कठमुल्ले की वजह से। खुल्लों आज की सुन वजह ले, से आपका खुल्लों की आप इन कठमुल्लों को अगर अपना बंगाल में आप लगना, सुन ले, चाहते ऐसे चिल्लाएंगे बात नहीं बनेगी, आप भी बोलिए, आपके पास पहले बाबा ठोका, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ठोका, अब बंगाल में ठोके जाएंगे, आप कहाँ जाओगे? हमारे पास बहुत क्या बात है, अब कहाँ जाओगे? बीजेपी में और कहाँ जाएंगे? इसलिए सुरेंद्र अधिकारी ने कहा अब सबका साथ सबका विकास बंद कीजिए। अरे कह तो रहा हूँ, अब सबका साथ सबका विकास बंद कीजिए, उसका विकास कीजिए जो आपका साथ दे रहा है। तो मैं ये भाई और हट देते हैं योजना सारी। अच्छा, एक सवाल करूं मैं आपसे, इतनी योजना है, एक मिनट मैं आज आपसे बंगाल की देखिए हाँ। सारी योजना खाएगा, लेकिन एक भी कुछ मूल्य वोट नहीं दिया भाजपा को। बात कह रहे हैं, लेकिन चाचा एक सवाल मेरा रहेगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला और काफी सारे लोग भी ऐसा बोलते हैं कि एक ही कौम से ऐसे लोग क्यों निकल के आते हैं, ये सवाल। और मैं चाहता हूँ कि जो
मतलब एक ही कौम से ऐसे लोग क्यों आते हैं कि देखा जाता है कि पथराव करते हैं, हाँ। ठीक है, आगे जाके बम फोड़ रहे होते हैं, आगे जाके ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। कहाँ से? अरे मेरे भाई इन लोगों की वजह से बात कर रहे थे। ये जो है ना अपनी कभी सुनो, इनको सुनो एक मिनट। जब देश में संकट आएगा, जब जनता सवाल पूछेगी, जब कोई परेशानी आएगी ना, तो तुम मीडिया वाले और ये गोदी मीडिया वाले, ये जो है किराए के चक्कू है, इनको तो किराया मिलता है, तो ये भी वही सवाल कहेंगे, भैया सारी चीजें सारी परेशानियों के जड़ कौन है? ये मुल्ला है, ये मुल्ला है। देश में संकट चाहे जितना भी हो, इनके पेट में लाख पत्ती है, लेकिन जिम्मेदार किसको डरेगा? हापुड़ में पत्थर भी तो उन्होंने चलाया, पहलगाम में मारा। अरे भाई साहब क्या बात करते हो, आज का जमाना क्या है? रैली में चल रहा, पीछे तो मार दिया, ओ मुल्ले ने मारा, मुल्ले ने मारा, मुल्ले ने मारा। अबे भाई ये चल रहा, तुम लोग असलियत दिखाते कहाँ हो? तुम लोग तो खुद ही दिखे हुए लोगों को असलियत नहीं दिखाओगे। दिल्ली में जो धमाका हुआ वो क्या नजर आ रहा वो धमाके के साथ सब खत्म, वो बचाई का वो तो गया। अब उसके पीछे कौन था? अब जिनका नाम हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ना, इतने सरकार, डॉक्टर वो कौन थे? सारे डॉक्टर कौन थे? कौन? हाँ। अरे यार वही थे अच्छे जिनको, इंसान थे वो, है ना? अरे कहाँ बात कर रहे हो? भाई, ये लाभ के देवता बात से मानने वाले सही योगी जी कहते हैं, इनके जितने पिछवाड़े तोड़ो उतना कम है। अरे भाई साहब पिछवाड़े बड़े मजबूत है, तुम नहीं तोड़ पाओगे। तो दिया बड़ा मजबूत है, टोकी राजा से पूछो तोड़ पाओगे। बचने के अंदर टोकी राजा से देखो चप्पल टोपी छोड़ के भागे थे, अब क्या पूछेगी उसकी? हाँ। अब क्या पूछो, जाके टोकी राजा से पूछो तुमसे ना अरे शांत रहने। अब सब जगह से टूट तुमसे ना गया, होगा। अब बंगाल की बारी है। अब बंगाल में भी अब समझ गया क्या हो है। गया बंगाल में? अब, हैं? अबे सब सारे मुल्ले बीजेपी में चलेगा, पकड़ ले किसको पकड़ेगा? पकड़ ले, खुला ले ले। अब सारे मुल्ले हो गए हमारे सारे दातुन मुल्ले के बीजेपी गुल्ले, में, मैं भी जा रहा जो हम हूँ। दातुन करते हैं ना उसके गुल्ले हो गए। अब तुम करके देखो पिछवाड़े लाल कर दिया जाएगा। कुछ न अब गया जमाना। बहुत बड़ी चलेंगे तो आने वाले टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है इस चीज को लेके, तो इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं तो इट भी गलत नहीं है, ये थोड़ा ठीक है। अच्छा मोदी जी, अब जैसे मोदी जी ने ये सारी बातें बोल दी, तो क्या लगता है कि युवाओं पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ इन सब चीजों को सेव करके चलेंगे और आने वाला फ्यूचर जो अपना ब्राइट बनाएंगे? क्योंकि देखिए तेल की जो समस्या है भारत में, ये तो है नहीं कि तेल पैदा होता है, वो भी कहीं ना कहीं से लेकर के वो पॉइंट्स है ना कहीं हम इस चीज को दो तरीके से ले सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आने वाले टाइम के लिए वेलफेयर फॉर द सोसाइटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अगर उस चीज को हम कॉन्शन नहीं ले सकते हैं तो कभी कभार हमें ऐसा लगेगा कि इसको हमने नहीं किया तो यूथ के बाद में दो दिमाग चीज में आ जाती है, तो एंटी हो जाते हैं एंटी बीजेपी और अदर। अगर हम सोसाइटी के लेवल वेलफेयर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को कौन सा देखना चाहिए, हमें प्रेजेंट भी देना चाहिए कि अभी हम इस चीज को सपोर्ट करें और उस चीज को अगर ऐसा कहें कि इस चीज को नहीं कर सकते तो ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा डेवलपमेंट अगर हमें सोचना चाहिए कि अभी वो जो हमारा जो लीडर है वो हमें से सजेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमें मानना चाहिए। जी अब एक सवाल मेरे को और बताएगा, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मोदी जी सरकार नहीं चला पा रही है, एक जुमला है जिसकी वजह से अब मोदी जी ये सारी बातें बोल रहे हैं। सरकार चला नहीं पा रहे, जो लोग कह रहे हैं तो वो उनसे चलवाइए, आओ फील्ड में आओ तो चलाओ, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कि अगर तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं ये तो हमने चॉइस किया है, हमारी चॉइस है, हमारे लीडर है, हमने चॉइस किया, हमने चॉइस करके भेजा है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे। हमने चॉइस करके भेजा है, किसी और अपोजिंग लीडर अब वो अपोज कर रहे हैं तो उस चीज को तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हमने चॉइस करके भेजा तो हम उस चीज को फेस करना पड़ेगा। जी अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा रोहित। रोहित भाई रुकिएगा एक मिनट भाई, क्या लगता है कि मैंने ये जो सवाल करा इनसे, मैंने कहा कि जो मोदी जी हैं वो सरकार चलाने में विफल रहे हैं, जनता और नेता भी ये कह रहे हैं कांग्रेस के, क्या लगता है? ये सर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि विफल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है तो वो ग्लोबल एक प्रॉब्लम है। मोदी ने एक स्टेप तो सही लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब वॉर अभी सीज फायर हुआ लेकिन दोबारा ईरान ने अटैक किया, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वॉर कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहा है, तो हमको थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए, वो सही लिए गए। अच्छा मोदी जी की जो विदेश नीति है, काफी सारे लोग सवाल उठाते हैं, विदेश नीति जो है ना वो उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की मोदी जी की होनी चाहिए। क्या लगता है कि हाँ मोदी जी वो विदेश नीति में विफल रहे हैं आज तक? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, हिडन पॉलिसी कुछ है जिसकी वजह से मोदी उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। कि मतलब फॉरेन पॉलिसी यूएस को लेके, जैसे यूएस के रिलेशन है हमारे इंडिया से लेके, मुझे ऐसा नहीं लगता आने वाले टाइम में यूएस को हमारी मतलब इंडिया को कोई सपोर्ट करेगा या कुछ चीज को लेके हेल्प करेगा, ऐसा नहीं लगता। उसमें फॉरेन पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, जिससे होने चाहिए। होने चाहिए। हाँ होने चाहिए। क्या क्या मतलब कैसे? एक्चुअली मोदी जी जो हैं थोड़ा यूएस पे डिपेंड कहीं ना कहीं, जैसे कि थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर दी कि 18% जो हम वो ट्रेड अमाउंट को देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सारी कंट्रियों पे सिर्फ 10% लगेगा, और इंडिया ने पहले ही ट्रीटी साइन कर दी, तो हमारा 8% से इंक्रीजमेंट अभी भी है। तो इस पे अभी किसी ने बात ही नहीं करी है, पार्लियामेंट में भी इतना इस पे टॉपिक पे इतनी आवाज नहीं उठाई गई, तो ये थोड़ी चीजों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वैसे इतना
हाँ, अभी जैसे कि ईरान का वॉर हुआ तो हमारी कंट्री की शिप को आने दिया जा रहा था, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं हम कि थोड़ी अभी तो फॉरेन पॉलिटिक्स पॉलिसी सही है, ठीक है। हाँ। अच्छा भाई एक बात बताइएगा, अभी आप जैसा भी आप स्टडी करते हैं, कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो अपना फ्यूचर प्लान सोचा कि कॉलेज करने के बाद मेरे को हो सकता है डॉक्टर भी बनना है या मेरे को हो सकता है और कुछ भी बनना है, तो क्या लगता है कि यहाँ से विदेश जाने के बाद में ही वो चीजें संभव हो पाते हैं कि भारत में रह करके भी संभव है आज के जो मोदी जी के सरकार की? भारत में रह के भी समझ डिपेंड करता है, आपके मतलब स्टूडेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे रह के भी पढ़ाई कर सकता है और बाहर रह के भी कर सकता है। लेकिन आप अर्बन सिटी से जाते हैं, रूरल सिटी से अर्बन सिटी में जाते हैं, तो उससे कहने के में डेवलपमेंट और एजुकेशन में कुछ चेंजेस मिल ही जाते हैं, हम उस चीज को वेलफेयर की तरफ से ले सकते हैं। जी। हाँ, मोदी जी ने काफी इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा वेलफेयर मतलब सोसाइटी के लिए वेलफेयर किया है। जी किया है। किया है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा, और हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।